ये क्वेश्चन सीबीएसई ने अपने पीवाईक्यूज में पूछा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि ये अजीब सा क्वेश्चन है। भाई ये कौन सा हमें कंपाउंड दिया हुआ है जो AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। PtCl2.2NH3 डज नॉट रिएक्ट विथ AgNO3। मतलब हमारा ये जो कंपाउंड है ना, ये AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखें भाई, हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करें। देखो थोड़ा सा यहां पे ध्यान से सोचो। AgNO3 दिया हुआ है और ये कंपाउंड हम लोगों को दिया हुआ है। तो AgNO3 ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर से क्या निकाल सकता है, क्या Pt को निकाल सकता है। मेटल मेटल से रिएक्ट क्यों करेगी, क्या वो NH3 को निकाल सकता है। NH3 तो वैसे ही न्यूट्रल होता है। तो Ag क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर से Cl माइनस निकाल सकता है और क्या बना सकता है, AgCl, यानी कि व्हाइट पीपीटी बना सकता है AgCl की, सिल्वर क्लोराइड की। अब यहां पे रिएक्शन नहीं हो रही है, रिएक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब ये Cl जो है ना क्लोरीन, ये क्लोरीन यहां पे आयोनाइज नहीं हो सकता। चलो इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी, अगर हम लोग यहां पे देखो प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम हमारा क्या है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन, क्या है, सेंट्रल मेटल आयन। थोड़ा सा इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स के अंदर एक क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन के पास दो तरह की वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी जो क्या हो सकती है, आयोनाइज हो सकती है, ठीक है। और एक होती है यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी, जिसका आयोनाइजेशन नहीं हो सकता, ये नॉन आयोनाइजेबल होती है, ठीक है। यानी कि अब देखो यहां पे अगर ये क्लोरीन AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, AgCl नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब वो प्राइमरी वैलेंसी में तो नहीं आएगा, वो किस में आएगा, सेकेंडरी वैलेंसी में। और सेकेंडरी वैलेंसी को कौन पूरा करता है, इसको पूरा करते हैं लिगेंड्स। कौन पूरा करते हैं, लिगेंड्स। तो यहाँ पे Pt जो है ना प्लेटिनम, इसके अराउंड दो तो क्या है, क्लोरीन लिगेंड्स हैं और दो क्या है, NH3 लिगेंड्स। तो Pt जो है ना, पीटी कुछ इस तरह से यहां पे जुड़ा हुआ है। यहां पे दो तो क्या जुड़े हुए हैं, पीटी से NH3 जुड़े हुए हैं और दो क्या जुड़े हुए हैं, यहां पे Cl जुड़े हुए हैं। अगर मैं यहां पे इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखूं, जैसे मैं यहां पे इसका फॉर्मूला लिखता हूं, तो फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए, सबसे पहले आता है सेंट्रल मेटल आयन, फिर कौन आते हैं, लिगेंड्स। तो पहले यहाँ पे NH3 लिगेंड लिख देते हैं, होल्ड वाइज आ जाएगा क्योंकि दो NH3 के लिगेंड्स हैं। और यहाँ पे फिर हम लोग क्या लिख देंगे, दो क्लोरीन के लिगेंड्स लिख देंगे। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है भाई। ये कॉम्प्लेक्स है जो AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, नहीं रिएक्ट कर रहा है, हमें कैसे पता चल रहा है, अगर रिएक्ट कर जाता ना तो यहाँ पे हमें AgCl की पीपीटी मिल जाती, ठीक है, प्रेसिपिटेशन मिल जाता हमें AgCl का, और वो होता है व्हाइट कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो Cl है ना, ये Ag के साथ आयोनाइज नहीं हो पा रहा, और जो नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है ना, वो होती है सेकेंडरी वैलेंसी, और उसको कौन पूरा करता है, लिगेंड। और लिगेंड को हम लोग सेंट्रल मेटल आयन के साथ कुछ इस तरह से रखते हैं। तो ये जो दोनों Cl है ना, ये दोनों Cl, ये Cl इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं है, बाहर होते तो ये आयोनाइज हो जाते, ये कहाँ रहेंगे, इसके अंदर, क्योंकि प्लेटिनम की यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, प्लेटिनम का यहाँ पे 4 है, क्या है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। देखो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें केटायन और एनायन दोनों क्या है, अलग अलग यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है ना। तो हमें पूछा है कि इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म शो होगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये पता है कि जब केटायन और एनायन दोनों अलग अलग क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी एंटिटी रखी होती है ना, जो भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स, ये सब किसका पार्ट होते हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स का पार्ट होते हैं। तो हमारे पास ये भी एक कॉम्प्लेक्स है और हमारे पास ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि एनायन और केटायन दोनों यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो अगर इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, CONH3 होल 6 CrCN होल 6। देखो यहाँ पे दो क्या आ रहे हैं मेरे पास, कॉम्प्लेक्सेस। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर Cn को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं और NH3 को इधर ट्रांसफर कर दूं तो एक कंपाउंड और ये भी तो बन सकता है, COCN होल हेक्साइज, और इधर कौन, CrNH3 होल हेक्साइज। यानी कि
यहां पे क्या हो चुका है, लिगेंड्स का इंटरचेंज हो चुका है। जो CO के साथ पहले NH3 जुड़ा हुआ था ना, अब वो Cr के साथ जाके जुड़ गया है, और जो Cr के साथ Cn जुड़ा हुआ था ना, अब वो किसके साथ जुड़ गया, CO के साथ, कोबाल्ट के साथ। तो यहाँ पे लिगेंड्स का क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। और एसी आइसोमेरिज्म जिसमें क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयंस के बीच में लिगेंड्स का इंटरचेंज होता है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स। और जब लिगेंड्स का इंटरचेंज होता है ना, तो इसमें जो आइसोमेरिज्म होता है, इस आइसोमेरिज्म को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एक बार आइसोमेरिज्म को समझ लो। आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो, इसमें एक कोबाल्ट है, इसमें भी एक कोबाल्ट है, इसमें 6 CN है, इसमें भी 6 CN है, इसमें एक क्रोमियम है, इसमें भी एक क्रोमियम है, इसमें 6 NH3 है, इसमें भी 6 NH3 है। यानी कि दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों में स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है। इधर यहां CO के साथ CN जुड़ा हुआ है, और इसमें Cr के साथ CN जुड़ा हुआ है। इसमें CO के साथ NH3 और इसमें Cr के साथ NH3 है। दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, आइसोमेरिज्म शो हो रहा है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस, ठीक है। और इस तरह की जो आइसोमेरिज्म होती है ना, जिसमें लिगेंड्स का इंटरचेंज हो जाता है, इस तरह की आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगर आपसे इसका नाम पूछ ले, तो नाम पूछने के लिए पहले आप इसमें पहचानो कि कैटायन कौन बनेगा, एनायन कौन बनेगा। देखो NH3 के ऊपर 0 होता है, ठीक है। NH3 पे अगर 0 होता है तो यहाँ कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या शो करेगा, +3। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे +3 आ जाएगा। CONH3 होल 6 3+, इसके ऊपर आ जाएगा। और एनायन कौन बनेगा हमारा, देखो क्रोमियम +3 शो करेगा, साइनाइड -1, टोटल -6 हो जाएगा। तो +3 और -6, यानी कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा। अगर नाम लिखना है, नाम लिखने के लिए पहले आप कैटायन का नाम लिखोगे, फिर एनायन का नाम लिखोगे। कैटायन कौन है, ये है, और एनायन कौन है, ये, ठीक है। तो कैटायन का नाम लिखते हैं, सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन है ना, जो NH3 होता है उसको एमीन बोलते हैं, एमीन। फिर यहाँ पे देखो पॉजिटिव है ना, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन के नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। आप एज इट इज क्या लिखोगे, कोबाल्ट। फिर इसकी वैलेंसी कितनी है कोबाल्ट की, 3rd, तो आप ऐसे लिख देना कोबाल्ट 3rd। फिर इसका नाम लिखेंगे, ये क्या है, एनायन है। तो एनायन के नाम में भी पहले आप क्या लिखोगे, लिगेंड का नाम, तो क्या लिखोगे, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। फिर कौन आया यहाँ पे, क्रोमियम। तो क्रोमियम के लिए क्या लिखोगे, देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, तो नेगेटिव चार्ज के लिए लिखोगे आप क्रोमेट, क्या लिखोगे, क्रोमेट। और फिर इसकी वैलेंसी कितनी, 3rd। इस वाले कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा एमिन कोबाल्ट 3rd, हेक्सा साइनो क्रोमेट 3rd।